इरादे नेक हो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। समंदर में अक्सर कश्तियाँ पार लग ही जाती हैं। माना कि इस मुल्क में तुम्हारी बराबर की हिस्सेदारी है, मगर जो समस्याएं हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? राम बरन जी, ये जो समस्याएं देश में हैं वो किसकी जिम्मेदारी हैं? जो समस्याएं हैं वो किसकी जिम्मेदारी हैं? जो जिम्मेदारी से आप लोग भाग रहे हो वो किसकी जिम्मेदारी है? ये वो महतारी बाप की है। महतारी बाप की है। राम बरन जी ने देखिए अपनी बात को एकदम स्वीकार किया है। अभी तक आप लोगों ने दिखा होगा और सुना होगा लायक बाप। आज हम अपने चैनल पे आपको दिखाएंगे नालायक बाप। वो एक दो नहीं है, पूरे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दारू शराब पी करके अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप दारू शराब पी करके अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं और अपने बच्चों का? नहीं, मैं दारू शराब पीता जरूर हूँ, मगर मैं अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ रहा हूँ। कैसे नहीं बिगाड़ रहे हैं? आपका बच्चा कितनी क्लास तक कै बच्चे हैं और कितनी कितनी क्लास में पढ़ाए उनको? मेरे 4 बच्चे हैं। हाँ। जिसमें से 2 4 में है, एक 1 क्लास में है। अच्छा, तो अभी क्या नाम लो, अभी बच्चे जाते हैं स्कूल? नहीं, अभी बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाते हैं। मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? दारू पीने के लिए तो रोज पैसा रहता है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? दरअसल में प्रॉब्लम ये है कि सरकारी किताबें सस्ती हैं और प्राइवेट किताबें बहुत महंगी हैं। नहीं तो और लोग भी तो बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने, सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी महंगी है, बाकी के लोग भी तो बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल वो बताइए आप? मेरे पास टोटल 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, और उसके बाद और एक को पेट में भी है क्या औरत के आपके? हाँ, मेरे मैडम के पेट में एक बच्चा और भी है। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? आप पहले अपना बताइए। मैं वीरांगना उनती बाई में पढ़ता था, वहाँ से GIC गया, उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दिया। कौन सी क्लास तक आप पढ़े? मैं 10वीं में छमाही से छोड़ दिया है। 10वीं में आप छमाही से छोड़ दिए। पढ़ने लिखने में कैसे थे आप? मैं बहुत सुपरहिट था। मैं इंग्लिश में इतना फास्ट था कि मैं पूरे स्कूल को अलग कर देता था। ये एकदम ब्रिलियंट लड़का था, कोई एक इसमें कहने की दो राय नहीं है। और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। आपने भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था, मतलब जनसंख्या उतनी हुई चाहिए जितना बच्चों को खिला पिला सकूं। तो आप फिर कैसे जो है कम से कम टोटल मिला करके तो 1-2 आपके बच्चे ख़त्म भी हो गए। अभी आपके मौजूदा 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की तैयारी और आप कर लिए। जब आप लोग ब्रिलियंट बच्चे थे पढ़ने लिखने में, तब फिर क्यों 4-5 बच्चे पैदा कर लिए? हमने इसलिए कर लिया था कि मेरे पास एक ही बेटा था। ऊपर वाले की दुआ से मैं सोच रहा था मेरे पास एक बेटा और भी हो जाएगा। ये देखिए भेदभाव इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बेटिया बेटी में इन्होंने फ़र्क भी बताया। इसीलिए हमने जब चैनल शुरुआत किया था तभी हमने बताया था कि मैं आपको एक नालायक बाप से मिला रहा हूँ, और वो हमारी खोज पूरी हुई और हमने उसको दिखाया और आपको बताया भी। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि दारू तो पीते हैं आप? हाँ, मैं दारू पीता हूँ, मगर उतना नहीं पीता हूँ कि मेरा खेत बाड़ी पूरा बर्बाद हो जाए। आप उतना नहीं पीते। अभी आपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं कराया। ये चल रहा है अगस्त महीना, अगस्त भी आधा बीत गया है, आपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं कराया। 1-2 नहीं, एको बच्चे आते हैं कि एको बच्चे नहीं जाते आपके? नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है प्राइवेट किताबें खरीदने के लिए। बार बार वही बातें आ रही हैं घूम फिर करके कि आपके पास डेली प्रतिदिन 100 रुपये 150 रुपये दारू पीने के लिए रहते हैं, मगर बच्चों की फीस के लिए और किताबों के लिए आपके पास बैलेंस नहीं रहता है। आप अपनी जो जिम्मेदारी हमने जहां से शुरुआत किया था उससे आप सीधे शब्दों में ये क्यों नहीं कहते कि आप भाग रहे हैं? नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं अपनी फुल कोशिश कर रहा हूं ऐसे ही मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं। आप इसी तरह की फुल कोशिशें होती हैं। आप इतना ब्रिलियंट बच्चे थे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहली प्राथमिकता के आधार पे आपके बच्चे होने चाहिए थी, पर पहली प्राथमिकता के आधार पे आप दारू को रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं, मैं दारू को कुछ नहीं समझता हूँ। तो फिर क्यों पीते हैं? बस मेरी हैबिट बन चुकी, इसलिए मैं कुछ ना कुछ पी ही लेता हूँ जरूर। वो सही बात आपने कही कि इनकी हैबिट बढ़ चुकी है। बैड हैबिट वाले जितने भी इस तरीके के आप लोग मिलेंगे लोग, वो अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करेंगे और समाज में ये जो फैली हुई समाज की जो समस्याएं हैं उनको और बढ़ा रहे हैं। आप
हमारे चैनल पर बने रहिए सभी साथियों, जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, और वो कमेंट करके बताएं क्या रामबरन जी कितने सही हैं और कितने गलत हैं। धन्यवाद साथियों।